अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 302। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है फॉल 2022। टोटल 20 मार्क्स हैं। ड्यू डेट 5 दिसंबर 2022 है। ज़रूरी इंस्ट्रक्शन ये हैं कि शो द कंप्लीट प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ फुल मार्क्स। सबसे पहले तो आपने जो है वो कंप्लीट जो है वो अपना आंसर लिखना है। इसके बाद इफ़ यू राइट ओनली द आंसर विदाउट एनी प्रोसेस, द क्वेश्चन विल नॉट बी टेकन एज अ सॉल्व। अगर आप मुकम्मल आंसर नहीं देंगे पूरे प्रोसीजर के साथ तो फिर भी आपका क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल सॉल्व नहीं होगा और उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। If you solve the question on MS Excel, then paste the data on MS Word after solving the question. वो कह रहे हैं कि अगर आपने एक्सेल पे इसको सॉल्व किया है और उसके बाद आपने डाटा जो है वो पेस्ट करना है वर्ड फॉर्म में। डू नॉट टेक अ स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। यू शुड आल्सो मेंशन द फार्मूला सेपरेटली विच यू हैव यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। जो भी आपने क्वेश्चन का फार्मूला लगाना है उसको आपने सेपरेट जो है वो लिखना भी है। इफ़ यू नॉट मेंशन द फार्मूला एट लीस्ट हाफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आपने फार्मूला ना लिखा तो आपका कम अज़ कम आधा नंबर जो है वो कट जाना है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है यू कैन यूज़ MS Excel, MS Word टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द असाइनमेंट, बट फॉर सबमिशन MS Word फाइल इज़ मॉडरेटरी। यानी कि आप MS Excel या MS Word कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो MS Word में ही करवानी है। क्वेश्चन हमारे पास पहला है, सपोज यू आर गोइंग टू रिटायर एट द एज ऑफ 65 टूडे। अभी 65 ईयर जो है वो एज है, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लें आप रिटायर हो गए हैं। फॉर योर रिटायरमेंट प्लान डिपार्टमेंट इज़ ऑफरिंग द फॉलोइंग ऑप्शन। जो रिटायरमेंट प्लान है वो आपसे जो है वो आपका डिपार्टमेंट जो है वो शेयर कर रहा है। पहला तो ये प्लान है कि रिसीव कर लें, अभी आप जो पैसे हैं वो ले लें। कितने? 35 लाख, 3,500,000, ठीक है। पहला प्लान ये है। दूसरा प्लान ये है कि रिसीव 20 पेमेंट ऑफ 1,92,500 रुपीज़ ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। वो कह रहे हैं कि अगले जो है वो 20 साल के लिए आप जो पैसे हैं वो कह लें कि हर साल जो है 1,92,500 रुपये के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट पेमेंट विल बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर। जो पहली पेमेंट होगी वो इस साल के आखिर में आपको मिल जाएगी। इसके बाद तीसरा प्लान है रिसीव 8 लाख टूडे, यानी कि आज ही आप 8 लाख रुपया ले लें और बाकी जो है 15 पेमेंट ऑफ 1,94,000 ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर। बाकी आप 1,94,000 रुपया जो है वो हर साल जो है वो हासिल करते रहें। द फर्स्ट पेमेंट विल बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर। जो पहली पेमेंट है वो आपको हर साल इस साल के पहले एंड पे जो है वो मिल जाएगी। ये 3 प्लान दिए गए हैं, यानी कि 35 लाख ले लें एक बारी ले लें, या फिर 20 पेमेंट ले लें, यानी कि इंस्टॉलमेंट के हवाले से 1,92,500 ले लें और उसकी 20 जो है वो इंस्टॉलमेंट ले लें, या फिर 8 लाख एडवांस ले लें और बाकी 15 किस्तें बना लें और एक किस्त जो होगी वो 1,94,000 रुपये होगी, ठीक है। तो इन तीनों में से हमने ये बताना है कि कौन सा प्लान हमने जो है वो अच्छा सोचा है, ठीक है। यू हैव चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वेयर एज योर सेविंग अकाउंट पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% एनुअली।
इसमें जो भी आप प्लान जो है वो सिलेक्ट करेंगे उसमें 5% जो है वो आपका सेविंग अकाउंट जो है वो आपको सूद भी देगा। ठीक है। वुड यू यूज़ द फ्यूचर वैल्यू, आप फ्यूचर वैल्यू फार्मूला यूज़ करेंगे और अ प्रेजेंट वैल्यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप दोनों में से कौन सा जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, एंड वाई, और ये भी बताना है कि क्यों, ऐसा क्यों किया आपने। फ्यूचर वैल्यू अगर यूज़ किया तो क्यों किया है, प्रेजेंट वैल्यू यूज़ किया तो क्यों किया है। ठीक है। इसके बाद डिटरमाइन विच ऑप्शन इज़ बेस्ट फॉर यू, यानी कि हमने बताना है कि इन तीन ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। अ बेवरेज कंपनी डिलीवर 3 टाइप ऑफ अ ड्रिंक विच आर अ मिल्क। ये 3 किस्म की जो है वो कंपनी जो है वो 3 किस्म की ड्रिंक जो है वो डिलीवर कर रही है। मिल्क एम से शो किया गया, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो सी से, और जूस जो है वो जे से। 4 स्टोर, और इसमें 4 स्टोर मौजूद हैं फॉर अ पीरियड ऑफ अ 2 मंथ, 2 मंथ के लिए। ठीक है। द नंबर ऑफ अ पेट्स ऑफ अ ईच टाइप ऑफ अ बेवरेज डिलीवर टू अ 4 स्टोर इन अ फर्स्ट मंथ इज रिप्रेजेंटेड इन अ मैट्रिक्स के। पहले महीने जितने पेट जो हैं वो डिलीवर हुए हैं वो मैट्रिक्स के में शो हो रहे हैं, और दूसरे मंथ में जो डिलीवर हुए हैं उसको मैट्रिक्स एल से शो किया हुआ है। ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अ पेट्स डिलीवर ओवर द पीरियड ऑफ अ 2 मंथ टू ईच स्टोर। हर स्टोर पे कितने जो हैं वो कह लें कि जो पेट हैं वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, 2 मंथ में। इसके बाद सपोज द प्राइस चार्ज फॉर अ पेट ऑफ अ ईच टाइप ऑफ अ ड्रिंक इज गिवन बाय द मैट्रिक्स। ये प्राइस दी गई है हर एक पेट की। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ ईच स्टोर ए बी सी ऑन द बेवरेज इन अ 2 मंथ। हमने ये बताना है कि 2 मंथ में वो कितना जो है वो उनकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये हमारी असाइनमेंट है, इसको हम अब सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं जी अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ऊपर आपने अपनी आईडी मेंशन करनी है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में फर्स्ट प्लान जो है वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। और उसके बाद सेकंड प्लान को मैंने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू फार्मूला। अब फ्यूचर वैल्यू फार्मूला मैंने क्यों लगाया, ये इंशाल्लाह मैं आपको जैसे ही उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी हमारे पास जो पेमेंट पर पीरियड है वो 1,92,500 है। इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा 5% है, इसको चेंज करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। और नंबर ऑफ आ पेमेंट हमारे पास है 20। ये फार्मूला मैंने लिख दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि सेपरेटली फार्मूला भी लिखना है, तो हमने फार्मूला भी लिखा। एफ वी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी पेमेंट पर पीरियड मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट माइन होल की पावर n और -1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे 1,92,500 पुट करूँगा, 1 प्लस 0.05 पावर 20 -1 डिवाइडेड बाय 0.05। अब इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये 1.05 हो जाएगा, बाकी एज इट आ जाएगा। 1.05 की जब मैं पावर 20 लिखूँगा कैलकुलेटर पर तो मेरे पास एक लंबी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैं 2 पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स लिखूँगा 2.65, और इसमें से -1 करना है तो 2.65 -1 1.65 आ जाएगा। इसको 0.05 पे डिवाइड करेंगे तो 33 आंसर आएगा। अब 33 को जब 1,92,500 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 63,52,500 रुपया, यानी कि 6,63,52,500
352,500 ये रुपीज़ आ जाएंगे जी, अगर मैं सेकंड प्लान चूज़ करता हूँ। तो थर्ड प्लान चूज़ करता हूँ तो 8 लाख तो मुझे रिसीव्ड हो जाएंगे एट अ टाइम, लेकिन पीछे मेरे पास इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी 15, और मेरी जो पेमेंट पर पीरियड होगी वो 1,94,000 जो है वो मौजूद होगी। तो हम इस पे भी क्या करते हैं, इसमें जस्ट हमारी पेमेंट पर पीरियड चेंज हुई है और एन की वैल्यू चेंज हुई है। इस पे भी हम फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं। सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करके लाएंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,190,400। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करूँगा, इसमें जो पेमेंट उसने हमें एडवांस दी है, एट अ टाइम दी है, वो ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास 4,990,400। ठीक है, यानी कि 49,90,400 रुपये मिलेंगे टोटल इसके मुताबिक। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वुड यू यूज़ द फ्यूचर वैल्यू, और हमने फ्यूचर वैल्यू क्यों यूज़ की है, पहला क्वेश्चन ये है। We use the future value to solve this question because it is the value of a asset or investment at the end of a particular time period. इसलिए हमने ये यूज़ किया क्योंकि वो हर क्वेश्चन में यही साथ में कह रहे हैं कि द फर्स्ट पेमेंट विल बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो जो हमारे पास फ्यूचर की होती है वो एट द एंड ऑफ होता है, और जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाकर सॉल्व किया। दूसरा, डिटरमाइन विच ऑप्शन इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर मैं देखूं तो मेरे लिए तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बेस्ट है। एक तो 20 साल मुझे पैसे मिलते रहेंगे, दूसरा अमाउंट बहुत ज़्यादा मुझे मिलेगी। कितनी अमाउंट मुझे मिलेगी सेकंड पॉइंट के मुताबिक, 63,52,500, यानी कि 6,352,500। और उससे कम वैल्यू जो है वो मुझे मिलेगी जो है वो 4,190,400। वैसे अगर देखा जाए तो हम फर्स्ट को भी बेस्ट कह सकते हैं, अमाउंट के हवाले से देखें तो सेकंड बेस्ट है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट ही बेहतर है क्योंकि एट अ टाइम 35 लाख जो है वो हमें मिल जाने हैं। लेकिन अगर उसके अलावा थर्ड को भी देखें तो वो भी बेस्ट है क्योंकि 8 लाख एडवांस में मिलेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट में मिलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो सेकंड है उसमें अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एडवांस में कुछ नहीं मिलना, जस्ट आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट में मिलने हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि बेस्ट वन है तो वो भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट के हवाले से बेस्ट जो है वो सेकंड वाला ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं जी। अब एवरेज की बात हो रही है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेट्स डिलीवर ओवर द पीरियड ऑफ अ 2 मंथ टू ईच स्टोर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, के प्लस एल कर लेंगे तो इसमें जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को प्लस करेंगे, 8+1, 4+3, 3+1। ठीक है, तो प्लस करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 974,494,965,1239। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इनकी जो कास्ट है वो आपने निकालनी है, तो प्राइस यहाँ पर दी गई है तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना कुछ इस तरह है कि हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है जी। तो हमने मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि फर्स्ट वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, यानी कि 9 × 2 = 25, 7 × 195 और 4 × 2 = 12, और इनके दरमियान में हमने प्लस लगा लेना है। इसी तरह सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई, थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई और फोर्थ रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 4238, यानी कि 4238, 3503 एंड 4255, 5193।
अब ये कंपनी जो है, ये स्टोर जो है, ये स्टोर हमारे पास ABC है। ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4238 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3503 है। या आप सेपरेट इसमें से निकाल कर भी लिख सकते हैं, मैंने अभी नहीं लिखी। 4255 सी की है और 5193 डी की है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल असाइनमेंट थी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप खुद असाइनमेंट नहीं बना सकते तो आप असाइनमेंट के लिए हमारे नंबर पर विज़िट करें। इसके अलावा अगर आप MTH 302 के ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो फिर भी हमारे नंबर पर विज़िट करें। हम आपको इंडिविजुअल क्लास भी देंगे और बहुत से बच्चों के साथ भी एक गूगल मीट पर हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।